बहुत उम्मीद थी, इसलिए सरकार को चुना था, मगर ये नहीं पता था कि ये सरकार हमारे साथ ऐसा भेदभाव करेगी। ये कि 40 साल हमारे कर्मचारी ने हमारी सेवा की है, उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के नहीं फेंकना है। भाई भाई लेके रहेंगे भाई भाई, मध्य प्रदेश शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हम अपना अधिकार मांगे। आज जन सुनवाई थी, जन सुनवाई के दौरान ऐसे मुद्दे सामने निकल के आए कि कुछ तो परेशान है किसान, ग्रामीण और भी बेरोजगार, और भी मुद्दे हैं, ठगी और साइबर ठगी और भी अन्य विषय है। पर आज एक बहुत बड़ा विषय सामने निकल के आया, जो है विभाग का कर्मचारी। विभाग का कर्मचारी जब विभाग से रिटायरमेंट हो जाता है तो रोडों पे क्यों आता है? अपने अधिकार के लिए। अधिकार वही प्रशासन से मांग रहा है। अगली बार वोट करने की अपील भी करा कि वोट नहीं करेंगे। तो यह विद्रोह क्यों? और क्रांति, संघर्ष की क्रांति रोडों पर, शिक्षक है उसमें कोई टीचर है, कोई एमपीडी से है, और सारे संगठन उसमें ज्वाइंट होकर आए कलेक्टर भवन में ज्ञापन देने के लिए। पर कितना बड़ा मामला, तो इतनी बड़े वादे जो मांगे हैं कितनी जायज़ है कितनी नाजायज़ है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, ये विभाग कहेगा। आगे देखिए खबर में आप क्या कहा इन लोगों ने। उनके सामने प्रशासन कर्मचारी खड़ा हुआ है जो 40 साल की सेवा करने के उपरांत मध्य प्रदेश शासन ने बुजुर्ग पेंशनर को चिकित्सा सुविधा के नाम पे एक नए पैसे की व्यवस्था नहीं है। हमारी मध्य प्रदेश शासन को हम बार बार विगत कई वर्षों से ज्ञापन दे रहे हैं कि धारा 49(6) खत्म कर दी जाए। हमको समय पे DADR नहीं मिलता है, DADR मिलता है तो उसका एरियर गवर्नमेंट खा जाती है। भाजपा का राज कम से कम 20 साल से है जी। इसके पहले हमारे शिवराज मामा थे जी, उसके बाद अभी मुख्यमंत्री नए आए, मोहन यादव जी आए जी। तो ये मांगे पहले से चल रही थी कि उनके समय की है? अभी ये मांगे पहले से चल रही थी, चूंकि हमने भी, ये मांग कोई नई नहीं है, ये मांग नई नहीं है। अब सरकार में बदल तो गया है, चेहरा तो चेहरा नया है। हाँ, चेहरा नया है और हमारी मांगे पुरानी। अगर नहीं होता तो क्या करेंगे आगे? नहीं होता है तो आने वाले समय में जब भी चुनाव आएंगे हम इनको वोट नहीं देंगे। मध्य प्रदेश में 5.5 लाख पेंशनर्स हैं और 5.5 लाख परिवार हैं, और हर पेंशनर जो है अपने परिवार का मुखिया है। बच्चों से कहेंगे कि ये पेंशनर तुम्हारे घर के मुखिया और परिवार की विरोधी सरकार है, इसको वोट नहीं देना, तो वोट नहीं दी जाए। क्या विषय आपके? हमारी जो प्रमुख मांगे हैं उसमें तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम 2000 की जो धारा 49(6) है उसको विलोपित करते हुए और केंद्र सरकार द्वारा जो घोषित महंगाई राहत है वो समय पे और उसी तारीख से दी जाए। दूसरी मांग है कि जो हमारा DR का जो आदेश होते हैं उनका जो एरियर हमारा है वो दिया जाए, और वर्तमान में भी 2% हमारा जो DR पड़ा है उसका अभी तक ऑर्डर ही नहीं हुआ है, उसका ऑर्डर हुआ। विद्युत मंडल के जो पेंशनर्स हैं उसकी गारंटी सरकार अपने हाथों में ले। योगेश सिंह, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर्स एसोसिएशन सागर। राज्यपाल महोदय के नाम से भी हमारा ज्ञापन है पेंशनर्स का। विगत 40 वर्षों से हम शासकीय सेवा में रहे, उसके बाद पेंशनर्स हो गए। 49(6) मांगों को लेकर हम बार बार निरंतर शासन को, मध्य प्रदेश शासन को ज्ञापन देते रहे हैं, मगर आज मुख्य आवेदन जो उन्होंने दिया है इन बिंदुओं पर क्या हो, कब तक पहुँचे? कलेक्टर साहब के माध्यम से और माननीय राज्यपाल महोदय को प्रेषित कर दिया जाएगा। आप भी सरकारी कर्मचारी हो सकता आप सेवानिवृत्त हो जाए तो आप भी इस भीड़ में खड़े होंगे क्या? हाँ, वो तो स्वाभाविक नहीं है सर, ये चीज़ आपके उसमें ना आए। जी जी, हमारे माध्यम से कलेक्टर महोदय को पहुंच जाएगा। कलेक्टर महोदय इसमें जरूर संज्ञान लेंगे और राज्यपाल महोदय को भैया